मध्य पूर्व के बारूद के ढेर पर एक बार फिर से ऐसी चिंगारी भरा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल दुनिया की रीढ़ माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की तमाम कोशिशों पर अब ईरान ने ऐसा कड़ा ताला जड़ दिया है जिसकी चाबी ढूंढना अमेरिका के बस की बात नहीं लग रही। जो अमेरिका सोच रहा था कि चंद चालें चलकर वो इस जलमार्ग का रास्ता साफ कर लेगा, उसे ईरान ने ऐसा करारा जवाब दिया है कि वॉशिंगटन से लेकर खाड़ी देशों तक खलबली मच गई है। ओमान के साथ टेबल पर बैठकर ईरान बातें जरूर कर रहा था, लेकिन अब उसने साफ साफ लफ्जों में जता दिया है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ईरान की इस दो टुक चेतावनी ने यह साफ कर दिया कि ओमान जैसे शक्ति प्रिय और शांति प्रिय बिचौलिए के साथ बातचीत की मेज पर बैठकर सिर्फ बातों की मिठास घोलने से इतना बड़ा रणनीतिक मसला हल नहीं होने वाला। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल अमेरिका को लगता था कि वो पर्दे के पीछे से अपनी कठपुतलियों को नचाएगा और ईरान बिना किसी शर्त के घुटने टेक देगा, लेकिन उसका ये मुकालता पूरी तरह से काफूर हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना महज एक समुद्री रास्ते की नाकेबंदी नहीं है, बल्कि अमेरिका की दादागिरी और आक्रामक नीतियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिस जलमार्ग पर पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा टिकी हुई है, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है और इस सन्नाटे के पीछे अमेरिका की वो नीति है जो सालों से खाड़ी क्षेत्र को आग में झोंकती आई है। ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक अमेरिका अपनी आक्रामक कार्रवाइयों पर लगाम नहीं लगाता, तब तक इस समुद्री रास्ते पर जहाजों का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उठती उम्मीदों की लहरों पर ईरान ने ऐसा ठंडा पानी फेर दिया कि अमेरिका और उसके पाले हुए सहयोगियों के पसीने छूट गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम के हुक्मरानों के होश उड़ा दिए गए, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया कि ओमान के साथ हो रही बातचीत किसी भी कीमत पर वॉशिंगटन के मन माफिक नतीजों तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि ईरान का तेवर अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है और उसने अपनी शर्तों की ऐसी फौलादी दीवार खड़ी कर दी जिसे लांघना अमेरिका के बस से बाहर नजर आ रहा है। ये पूरी दुनिया को समझाना होगा कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता फिरता है, आज उसी की गलत नीतियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार तबाही के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। खाड़ी के शांत पानी में जो तूफान अमेरिका की भड़काऊ हरकतों से उठा था, उसकी आंच अब सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके दबदबे पर पड़ने वाली है। यानी ईरान ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि वो अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है और ना ही किसी आधे अधूरे समझौते पर दस्तखत करके अपनी संप्रभुता से समझौता करेगा। ओमान के साथ चल रही वार्ता की आड़ में अमेरिका अपनी जिन चालों को अंजाम देने की फिराक में था, उन सभी इरादों को ईरान ने सही समय रहते बेनकाब कर दिया है। अब देखना यह होगा कि जो अमेरिका बगल में छुरी मुंह में राम राम की नीति अपनाकर पूरे मिडिल ईस्ट को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, वो ईरान की इस फौलादी चुनौती का सामना कैसे करता है। क्योंकि ईरान और ओमान के बीच लगातार हो रही बैठकों से ऐसा लग रहा था कि शायद मध्य पूर्व में शांति का सूरज उगेगा और युद्ध के काले बादल छटेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकली। ओमान की खाड़ी से आ रही खबरों ने साफ कर दिया कि सतह पर जो दिख रहा है, उसके नीचे अविश्वास का एक बहुत बड़ा समंदर उबल रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि ओमान के साथ उसका बातचीत का सिलसिला केवल क्षेत्रीय चिंताएं और प्रस्तावित मिडिल कॉरिडोर को लेकर है, ना कि अमेरिका को राहत देने के लिए। दरअसल अमेरिका जिस तरह से इस मामले में दूर बैठकर रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने उसके इस इरादे पर पानी फेरते हुए संदेश दे दिया है कि तेहरान की शर्तें माने बिना कोई रास्ता नहीं निकलने वाला। यानी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बातचीत करने वाली टीम के एक बेहद करीबी सूत्र ने पर्दे के पीछे का पूरा सच उगल दिया। सूत्र का साफ तौर पर कहना है कि भले ही ईरान और ओमान के बीच कोई दुष्ट समझौता हो भी जाए, लेकिन उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सुरक्षित करने और उसे खोलने की जरूरी शर्तें कभी भी पूरी हो सकती है। यानी ये बयान अमेरिका के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है जिसमें वो कह रहा था कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा। असल में अमेरिका अपनी आदतों से मजबूर होकर चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है, क्योंकि इस पूरे संकट का असली जिम्मेदार खुद अमेरिका ही है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को आज शांति के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी ईरानी सूत्र ने बेहद कड़े शब्दों में अमेरिका की पोल खोलते हुए कहा
कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी कुदरती आफत की वजह से नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा पिछले समझौते का सार्वभौमिक उल्लंघन करने के कारण बंद हुआ है। जब तक अमेरिका अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करता और ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से बंद नहीं करता, तब तक हालात सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। सूत्र ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी कि जब तक ईरान की तमाम जायज शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक इस जलडमरू मध्य की स्थिति वैसी नहीं हो पाएगी जैसे कि 1 महीने पहले हुआ करती थी। यानी अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो अपनी पुरानी हरकतों को जारी रखकर व्यापार शुरू करवा लेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अमेरिका की इस आदत को पूरी दुनिया भली भांति जानती है कि वो पहले खुद आग लगाता है और फिर कुआं खोदने का नाटक करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में भी यही हो रहा है, जहां अमेरिकी हमलों और प्रतिबंधों की वजह से ये रणनीतिक समुद्री रास्ता बंद हुआ और अब वही अमेरिका ओमान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की फिराक में है। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया कि वो अमेरिका के इस जाल में फंसने वाला नहीं है। तेहरान ने दोहराया कि उसकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ ओमान के साथ हो रही है ताकि ओमान की सुरक्षा चिंताओं का समाधान किया जा सके। लेकिन अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वार्ता की मेज पर अमेरिका जिस तरह से दोहरी चालें चल रहा है, उसने तेहरान के शक को और ज्यादा गहरा कर दिया है। रिपोर्ट्स में आरोप लगाया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कभी सीधे तो कभी अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए बेहद विरोधाभासी संकेत भेजे जा रहे हैं। अमेरिका का यह रवैया उसकी उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो एक हाथ से हाथ मिलाता है और दूसरे हाथ में खंजर छिपा कर रखता है। अमेरिका के इन विरोधाभासी बयानों ने बातचीत की प्रक्रिया को बेहद पेचीदा और जटिल बना दिया है, जिससे तेहरान के अंदर ये जायज चिंता बैठ गई है कि बाहर से किया जा रहा है ये अवांछित हस्तक्षेप शांति वार्ता को पटरी से उतारने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यानी तेहरान के गलियारों में अब ये साफ माना जा रहा है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता, बल्कि वो बातचीत में देरी करवाकर इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अमेरिकी हुक्मरानों की इस नीयत पर ईरान को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और यही वजह है कि ईरानी रणनीतिकार अब हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहे हैं। जिस मिडिल कॉरिडोर पर ओमान और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, उसे भी अमेरिका कमजोर करने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि अमेरिका की पुरानी फितरत रही है कि वो जहां भी जाता है वहां शांति का मसीहा बनने का ढोंग करता है, लेकिन असल में वो केवल अपना फायदा देखने में लगा रहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक रिपोर्ट ने अमेरिका और उसके सबसे चहेते सहयोगी इजराइल के बीच की स्थिति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। इजरायली रिपोर्ट के हवाले से आई खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार किसी भी तरह ईरान के साथ जल्द से जल्द एक समझौता करने के लिए बेकरार और छटपटा रहे हैं। ये बेकरारी अमेरिका की किसी दया भावना का नतीजा नहीं है, बल्कि ये उस दबाव का नतीजा है जो हॉर्मुज के बंद होने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक तेल बाजार पर मंडरा रहा है। जो अमेरिका कल तक ईरान को दबाने की धमकियां दे रहा था, आज वही एक समझौते के लिए छटपटाने की नौबत पर आ गया है। यानी कि इस रिपोर्ट ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसने इजराइल और अमेरिका के रिश्तों के आंतरिक समीकरणों को खोलकर रख दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल को ईरान के साथ हो रही इस अप्रत्यक्ष बातचीत के बारे में ज्यादातर जानकारियां वॉशिंगटन से अप्रत्यक्ष रूप से ही मिल रही थी। यानी अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को भी पूरी तरह सामने रखे बिना पीछे के रास्ते से ईरान से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। अमेरिका के इस चालबाजी को ईरान ने बहुत पहले ही भांप लिया था और इसलिए उसने अमेरिका की हर बेकरारी को नजरअंदाज करते हुए अपनी शर्तों पर अड़े रहने का फैसला किया। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रणनीतिक महत्व अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा है कि इसके बिना पूरी दुनिया का तेल चक्र ठप पड़ जाता है। ये जलमार्ग कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा जरूरतों की जीवन रेखा है। दुनिया भर में पहुंचने वाले कच्चे तेल और लिक्विडफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी की सबसे बड़ी और भारी खेप इसी तक रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों का व्यापार इसी रास्ते पर टिका हुआ है। ऐसे में इस रास्ते की सुरक्षा न केवल अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी मार्केट के लिए बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। लेकिन आज ये बेहद अहम और संवेदनशील समुद्री रास्ता पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है।
और इसकी एकमात्र वजह है ईरान पर किए गए अमेरिकी हमले और उसकी नीतियां, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अपनी ताकत के घमंड में आकर ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अगर देखा जाए तो रुख अपनाया, उसका नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। अमेरिका को लगा था कि वो ईरान के अगर देखा जाए तो ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज का नियंत्रण अपने रुख से स्पष्ट करके अमेरिका को अपनी स्थिति का एहसास करा दिया। अब जब तेल की कीमतें प्रभावित होने लगी हैं और दुनिया भर के बाजारों में चिंता बढ़ने लगी है, तब जाकर वॉशिंगटन के हुक्मरानों की नींद टूटी है। यानी अमेरिका को यह भ्रम था कि वो अपनी उपस्थिति के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण बना लेंगे, लेकिन ईरान ने उसके इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। ईरान का साफ रुख है कि जब तक उसके ऊपर से अमेरिकी हमलों का खतरा नहीं हटता और शर्तें पूरी नहीं होती, तब तक इस रास्ते से अगर देखा जाए तो सामान्य आवाजाही संभव नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका की चिराग तले अंधेरा वाली हालत हो चुकी है, जहां वो दुनिया भर को सुरक्षा देने का दावा करता है, लेकिन खुद उसके अपने व्यापारिक हित आज हॉर्मुज के संकरे रास्ते में अटके हुए हैं। ओमान इस पूरे विवाद में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, ताकि खाड़ी के देशों को किसी बड़े संकट से बचाया जा सके। ईरान भी ओमान की इस नीयत का सम्मान करता है और इसलिए वो ओमान के साथ लगातार अगर देखा जाए वार्ता की मेज पर बैठा हुआ है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ओमान के प्रति उसका रुख अपनी जगह है और उसकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह है। यानी ईरान किसी भी कीमत पर ओमान के साथ समझौते को अमेरिका के लिए आसान रास्ता नहीं बनने देगा, जिसके जरिए अमेरिका बिना कई अगर देखा जाए कोई शर्त मान्य हॉर्मुज का फायदा उठा सके, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन इस वक्त भारी दबाव में है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिकी रणनीति जिस जल्दबाजी में ईरान से समझौता करना चाहती है, वो उसकी बेबसी को साफ साफ बयां कर रही है, लेकिन ईरान के मजबूत रुख के आगे अमेरिका का हर दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बिना ठोस गारंटियों के अमेरिका को कोई राहत नहीं देने वाला। अगर अमेरिका शांति चाहता है तो उसे अपनी आक्रामकता छोड़नी होगी और ईरान की सभी शर्तों को स्वीकार करना होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का यह संकट अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से समाधान का रास्ता केवल अमेरिका के रुख पर निर्भर करता है, क्योंकि ईरान ने अपना रुख बेहद कड़ा और साफ रखा है। उसने स्पष्ट कर दिया कि ओमान के साथ बातचीत केवल एक क्षेत्रीय प्रक्रिया है, कोई अमेरिका समर्थित शांति समझौता नहीं। अब गेंद पूरी तरह से वॉशिंगटन के पाले में है। अगर अमेरिका अपनी नीतियां बदलकर ईरान की जायज मांगों को मानता है, तभी इस रणनीतिक जलमार्ग पर फिर से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही शुरू होगी, वरना अमेरिका के अड़ियल रवैये की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। यानी खाड़ी क्षेत्र में तनाव की ये पराकाष्ठा कोई रातों रात पैदा नहीं हुई है, बल्कि अमेरिका की बरसों पुरानी उन नीतियों का जहरीला फल है जो उसने इससे पूरे इलाके में बोए थे। अमेरिका हमेशा से चाहता था कि खाड़ी के संसाधनों पर उसका एक छत्र राज हो और कोई भी देश उसके सामने सिर ना उठा सके, लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने जो आक्रामकता और प्रतिबद्ध अगर देखा जाए प्रतिबंधों का जाल ईरान के खिलाफ बुना था, आज वही जाल उसके अपने गले का फांस बन गया। ईरान ने हॉर्मुज की घेराबंदी करके साबित कर दिया है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता और अमेरिका की धौंस अब चलने वाली नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भूगोलिक बनावट ही कुछ ऐसी है कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर ईरान की पैनी नजर रहती है। यह संकरा समुद्री मार्ग ईरान की चौखट पर स्थित है और ईरान के पास इसे पूरी तरह नियंत्रित करने की बेजोड़ रणनीतिक क्षमता है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक ताकत का भोकाल दिखाकर ईरान को डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शेर के मुंह में तो हाथ डालना कितना भारी पड़ सकता है। ईरान ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस जलमार्ग पर अपना शिकंजा कस दिया, जिससे अमेरिका की पूरी वैश्विक व्यापार नीति लड़खड़ा गई है। यानी ओमान के सुल्तान और उनके कूटनीतिक प्रतिनिधि दिन रात एक करके इस गतिरोध को तोड़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन ईरान की फौलादी शर्तों ने उनके पसीने छुड़ा दिए। ओमान चाहता है कि उसके समुद्री किनारे सुरक्षित रहे और खाड़ी देशों का तेल व्यापार निर्बाध रूप से चलता रहे, परंतु तेहरान ने साफ कर दिया है कि ओमान की भलाई एक तरफ है और अमेरिकी आक्रामकता का मुकाबला दूसरी तरफ।
ईरान ने ओमान से सीधे शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका वाकई होर्मुज को खुलवाना चाहता है तो उसे ओमान के पीछे छिपना बंद करना होगा और अपनी आक्रामकता कार्रवाई का दौर समाप्त करना होगा। यानी अमेरिका की स्थिति आज आगे कुआ पीछे खाई जैसी हो चुकी है। अगर वो ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकता है और शर्तों को मानता है तो उसकी वैश्विक साख और सुपर पावर होने के घमंड को गहरा धक्का पहुंचता है। और अगर वो अपनी आक्रामकता जारी रखता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में तेल का संकट खड़ा हो जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। इस धर्म संकट ने वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा कर रख दिया है। यानी वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अब तक ये तक नहीं सोच पाए थे कि पाबंदी लगाकर और धमकियां देकर किसी भी देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने उनके इस पुराने नुस्खे को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी शर्तों से एक इंच भी पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका के विरोधाभासी बयानों ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि वॉशिंगटन अंदर से बुरी तरह हिला हुआ है और उसके पास इस संकट से निकलने का कोई ठोस रास्ता नहीं है। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल एक बयान नहीं बल्कि ईरान की ओर से अमेरिका को दिया गया एक अल्टीमेटम है। ईरान की वार्ता टीम के सूत्र ने जिस बेबाकी से अमेरिकी उल्लंघन का पर्दाफाश किया उसने वैश्विक कूटनीति के पन्नों में नया भूचाल ला दिया। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी तरह के छलावे या वादों की जाल में नहीं फंसने वाला। अमेरिका ने अतीत में जिस तरह से समझौते को रद्दी का टुकड़ा समझा था उसको देखते हुए ईरान अब लिखित और पुख्ता गारंटियों के बिना एक कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल की चिंताएं भी इस पूरे घटनाक्रम में चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हॉर्मुज का बंद होना उसके लिए भी किसी बुरी सपने से कम नहीं। यानी कि एक रिपोर्ट में साफ उजागर कर दिया गया है कि इजराइल को अमेरिका की गुप्त वार्ताओं की भनक तक देर से लगी थी। इजराइल को डर है कि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के चक्कर में कहीं ईरान के सामने घुटने ना टेक दे, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगी तर्ज पे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने जो तनाव का माहौल बनाया था अब उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने सलाहकारों के साथ देर रात तक आपातकालीन बैठकें कर रहे थे। वो किसी भी कीमत पर एक ऐसा समझौता चाहते थे जिससे होर्मुज का रास्ता खुल जाए और वो अपनी जनता के सामने अपनी जीत का ढोल पीट सके। लेकिन तेहरान के हुक्मरान भी पुराने चावल हैं। वो ट्रंप की राजनीतिक मजबूरियों को अच्छी तरह समझते हैं। ईरान जानता है कि अमेरिका इस समय बैकफुट पर है और इसलिए वो अपनी शर्तों पर रत्ती भर भी ढील देने को तैयार नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद रहने से दुनिया भर के शेयर बाजारों और कमोडिटी मार्केट में जो भूचाल आया है उसने पश्चिमी देशों की कमर तोड़कर रख दी। यूरोपीय देश भी अब दबी जुबान में अमेरिका की अड़ियल और भड़काऊ नीतियों की आलोचना करने लगे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया को ऊर्जा की किल्लत झेलनी पड़ रही है। ईरान ने पश्चिमी देशों को भी ये आईना दिखा दिया कि अगर वो सचमुच तेल की निर्बाध आपूर्ति चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका की गुंडागर्दी और आक्रामक कदमों का विरोध करना होगा, क्योंकि ओमान द्वारा प्रस्तावित मिडिल ईस्ट कॉरिडोर अगर देखा जाए तो अमेरिका द्वारा ओमान द्वारा यानी कि प्रस्तावित मिडिल कॉरिडोर का विस्तार भले ही कागजों पर सुंदर दिखता हो, लेकिन जमीन पर इसकी सफलता पूरी तरह से अमेरिकी रवैये पर निर्भर करती है। क्योंकि ईरान ने ओमान के इस पहल का स्वागत केवल इसलिए नहीं किया ताकि वो क्षेत्रीय पड़ोसी के नाते ओमान की चिंताओं को सुन सके, लेकिन ईरान ने ये दीवार भी खींच दी कि ओमान के माध्यम से अमेरिका को कोई मुफ्त कपास नहीं मिलने वाला। अब तक कि अमेरिकी हमले बंद नहीं होते तब तक किसी भी कॉरिडोर का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यानी अमेरिका की कूटनीति की सबसे बड़ी नाकामी ये रही कि उसने हमेशा ईरान को एक कमजोर कड़ी समझा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान ने कभी भी बाहरी दबावों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर वाली कहावत अमेरिका पर सटीक बैठती है, जो बाहर से शांति की बातें करता है लेकिन पर्दे के पीछे से आक्रामक योजनाएं बनाता है। ईरान ने अमेरिका के इस दोहरा चरित्र को दुनिया के सामने पूरी तरह से नंगा कर दिया है। अब इस पूरे विवाद में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि एलएनजी और कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंकर समुद्र में लंगर डाले खड़े हैं और उनके कैप्टन किसी शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ईरान के कड़े बयानों ने साफ कर दिया कि इंतजार अभी लंबा होने वाला है। अमेरिका अगर सोचता है कि वो अपनी चालबाजियों से इन जहाजों का रास्ता साफ करवा लेगा तो ये उसकी भारी गलतफहमी है, क्योंकि हॉर्मुज की कमान अब पूरी तरह से तेहरान के हाथों में है। तेहरान का सीधा संदेश है कि ताली दोनों हाथों से नहीं बजती। अगर देखा जाए तो अमेरिका चाहता है कि खाड़ी में शांति बहाल हो और तेल का प्रवाह सुचारू रूप से चले, तो उसे ईरान के संप्रभु का सम्मान करना होगा।
ईरान पर किए गए हमलों को रोकना और उसकी शर्तों को मानना कोई मेहरबानी नहीं होगी, बल्कि ये उस नुकसान की भरपाई होगी जो अमेरिका की गलत नीतियों से इस क्षेत्र को पहुंचाया था। क्योंकि अमेरिका जब तक इस हकीकत को नहीं स्वीकारता तब तक ये संकट का हल नामुमकिन है। क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति में ये मोड़ बेहद नाजुक है, जहां एक छोटी सी चूक पूरे क्षेत्र को महायुद्ध की आग में झोंक सकती है। अमेरिका की आक्रामकता ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया, लेकिन ईरान ने संयम और फौलादी इरादे का संतुलन बनाकर अमेरिका को पस्त कर दिया। क्योंकि ईरान का आक्रामक और मुखर तेवर ये दर्शाने के लिए काफी है कि अब अमेरिका की मर्जी से दुनिया का ढांचा तय नहीं होगा। एक रिपोर्ट में खुलासे के बाद खाड़ी के बाकी अरब देशों में भी हड़कंप मचा गया है, यानी कि उन्हें अब समझ आने लगा है कि अमेरिका के भरोसे रहकर वो अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। अमेरिका अपनी जरूरत पूरी होते ही अपने सहयोगियों को किनारे कर देता है। इसलिए खाड़ी के कई देश अब पर्दे के पीछे से ईरान से मिन्नतें कर रहे हैं कि वो मामले को ज्यादा ना खींचे, लेकिन ईरान का यही जवाब है कि अमेरिकी आक्रामकता का अंत ही इस मसले का एकमात्र समाधान है। क्योंकि अमेरिका के विरोधाभासी संकेतों ने यह साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन के सत्ता के गलियारों में भारी भ्रम और घबराहट का माहौल है। विदेश मंत्रालय कुछ और कह रहा है, पेंटागन कुछ और सोच रहा है और राष्ट्रपति कार्यालय कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। इस प्रशासनिक अवस्था ने ईरान के इस दावे को और मजबूत किया है कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी अपनी नीतियां ही स्थिर नहीं है। सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चले। अमेरिका का शांति का नाटक कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। सालों तक ईरान पर प्रतिबंध लगाने और सैन्य हमले करने के बाद अब जब उसकी अपनी अर्थव्यवस्था बन आई है तो वो शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है। लेकिन ईरान उसके इस ढोंग को अच्छी तरह समझता है और उसने साफ कर दिया है कि इस बार अमेरिका को उसकी हरकतों का पूरा हिसाब देना होगा। उसके बिना हॉर्मुज का ताला नहीं खुलेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।